इन 1985 दिल्ली में एक डेंजरस गैस लीक हुआ था जिसका नाम था ओलियम गैस। ये गैस श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री से लीक हुई थी। इस एक्सीडेंट में एक आदमी की डेथ हो गई थी और कई लोग बीमार हो गए थे। ये इंसिडेंट भोपाल गैस ट्रेजेडी के तुरंत बाद हुआ था एंड पीपल वर स्कैर्ड। उस टाइम फेमस एनवायरमेंट लॉयर MC मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया जिसमें उन्होंने बोला कि ऐसे डेंजरस फैक्ट्री को क्लोज किया जाए या उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो। कोर्ट के सामने सवाल ये था कि क्या ऐसे फैक्ट्री को जिम्मेदार माना जा सकता है जब उनकी वजह से लोगों को नुकसान हो, चाहे उन्होंने कोई गलती ना की हो। तब तक कोर्ट्स एक पुराना इंग्लिश रूल फॉलो करते थे जिसका नाम था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इस रूल के हिसाब से अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पे कोई डेंजरस चीज रखते हो और वो बाहर निकल जाए तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ छूट भी थी, जैसे एक्ट ऑफ गॉड या थर्ड पार्टी की गलती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रूल इंडिया के लिए सही नहीं है, इसलिए कोर्ट ने एक नया रूल बनाया जिसका नाम दिया एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई फैक्ट्री डेंजरस काम करती है और उसकी वजह से किसी को भी नुकसान होता है तो वो फैक्ट्री पूरी तरह से जिम्मेदार होगी बिना किसी एक्सक्यूज के। मतलब चाहे कुछ भी रीजन हो, फैक्ट्री को फुल कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी बोला कि जितनी बड़ी और पावरफुल कंपनी होगी उतनी ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। जो पैसा दिया जाए विक्टिम को वो इतना होना चाहिए कि फ्यूचर में वार्निंग बन सके। कोर्ट ने आर्टिकल 21 का जिक्र किया जो कहता है कि हर इंसान को सेफ और हेल्दी जिंदगी जीने का हक है। इस डिसीजन के बाद इंडिया में एनवायरमेंटल लॉ स्ट्रॉन्ग बना और कोर्ट्स को पावर मिली कि वो पब्लिक के हित में नए रूल्स और डिसीजंस दे सके। तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ने इंडियन लॉ में एक बड़ा बदलाव लाया।